Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed, I'm here to teach you biology and today we are going to study the cancer. You have already studied in the previous classes, कैंसर जो है ये माइटोटिक एरर की वजह से होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं। ये रेगुलेटरी मैकेनिज़्म प्रॉपर तरीके से कंट्रोल्ड माइटोसिस करवाते हैं जब हमें ज़रूरत होती है उस वक्त, और जिस वक्त जैसे रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उसी वक्त ही होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली रिप्लेस होते हैं, डेथ होती रहती है, नए बनते रहते हैं, एक बैलेंस्ड स्टेट रहती है। लेकिन ये प्रॉब्लम आने से कैंसर होता है। कैसे आता है, किस तरह से है, कॉजेज़ क्या हैं, डेफिनेशन क्या है, हम कैंसरस सेल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये तमाम लर्न करने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी कैंसर। अब ये बात आप जानते हैं, कैंसर जो है ये माइटोटिक एरर है। कैंसर हम ऐसे भी कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो है वो कैंसर कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं, यानी कि सेल्स जो हैं वो हम कहते हैं रिप्लेस होते रहते हैं। रिप्लेस इस तरह से होते हैं कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो डेड होते हैं और कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनकी बर्थ होती है। मतलब सेल बनते भी हैं, डेड भी होते हैं। और ये सेल ओल्डर सेल्स को रिप्लेस करने का प्रोसेस जो है दैट इज ड्यू टू माइटोसिस। और इसमें सेल्स रिप्लेस तो होंगे, बर्थ होगी, डेड होगी, और इस तरह से नए बनते रहेंगे। अल्टीमेटली हम एक इसमें बैलेंस्ड स्टेट मेंटेन करते हैं, बैलेंस्ड स्टेट मेंटेन करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं। अब ये रेड ब्लड सेल्स की एज 120 डेज होती है, 3 मंथ्स होती है। आज जो बने हैं 3 मंथ्स के बाद वो डेड हो जाएंगे, और जो कल बने हैं वो 3 मंथ्स के बाद अगेन डेड हो जाएंगे। जो आज से पहले 3 मंथ्स बने थे वो आज डेड हो जाएंगे। यानी कि बैलेंस्ड स्टेट जो है वो एक मेंटेन रहेगी। इसको हम स्टेडी स्टेट भी कह सकते हैं। हमने एक बैलेंस्ड मेंटेन करना है। देखिए, ये माइटोसिस जो होती है या सेल डिवीजन जो होती है, ये उस वक्त होती है जब बॉडी की ज़रूरत हो, बॉडी नीड्स के मुताबिक। आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज प्रॉपरली रेगुलेटेड होती है, प्रॉपरली रेगुलेटेड कंट्रोल्ड माइटोसिस, कंट्रोल्ड प्रोसीजर होता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब हम ये कहते हैं कि अगर ये रेगुलेशन, ये कंट्रोल ब्रेकडाउन हो जाए, अगर ये रेगुलेशन ये बॉडी की नीड के बगैर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करना शुरू कर दे, देन प्रॉब्लमेटिक है। यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन ये है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन ऑफ माइटोसिस और द कंट्रोल ऑफ द माइटोसिस, दैट इज कंट्रोल जो है इसका, ये क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। कंट्रोल्ड डिवीजन जो है, कंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल जो है, ये हम कहते हैं ब्रेक डाउन हो जाए। ब्रेक डाउन कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दैट विल नॉट परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन, ये प्रॉपरली रेगुलेटेड ना हो और ये कंट्रोल्ड की बजाय अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए। दैट विल लीड्स टू अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स, एंड दैट अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल जो है ये ट्यूमर कहलाता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। यानी कि ये जो रेगुलेशन है, कंट्रोल डिवीजन है, अगर तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है ये होगी।
और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है इसकी वजह से हम कहते हैं दैट इज नॉट बॉडी नीडेड, यानी कि अननीडेड, या हम कह सकते हैं दैट विल रिजल्ट टू अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल बनेगा, अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स। ये जो अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल है दैट विल लीड टू ट्यूमर। ये क्या बना देता है? ट्यूमर बना देता है। इसी ट्यूमर को हम रसोली कहते हैं। ये जो ट्यूमर है यही कैंसर है। ये बॉडी को ज़रूरत नहीं है, मतलब बॉडी को चाहिए नहीं है। दीज आर अनवांटेड। तो ये अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल जो हैं ये ट्यूमर कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो ट्यूमर बन गया है अब ये नॉर्मल सेल्स को इफेक्ट करेगा, बाकी प्रोसीजर्स को इफेक्ट करेगा, लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये बनता किस में है। तो ये एक बात याद रखिएगा दैट कैन ऑल्सो बी इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स, दोनों में ये फॉर्मेशन हो सकती है। और आमतौर पर हम ये कहते हैं कि ओल्डर ह्यूमन या ओल्डर एनिमल्स के अंदर जो है ये होता है, यानी कि जो ज़्यादा एज के अंदर हैं ओल्डर एनिमल्स ह्यूमंस, इनके अंदर ये होता है। एंड इट कैन बी इन प्लांट्स, और ये प्लांट्स के अंदर भी पॉसिबल है। कैंसर सेल्स प्लांट्स के अंदर भी बनते हैं। अच्छा, ये जो बनते हैं, ये जो हमने फॉर्मेशन की बात की है, इसकी आगे फिर फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। इसकी फर्दर क्या है? 2 टाइप्स हैं। अब ये टाइप्स कौन कौन सी हैं इनको हमने अभी डिस्कस करना है। देखिए, ये जो हमने 2 टाइप्स की बात की है तो ये किसकी हैं? बेसिकली इस ट्यूमर फॉर्मेशन की टाइप्स होती हैं। यहाँ पे हम टाइप्स की बात करते हैं जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन की वजह से, ट्यूमर की वजह से होंगी। तो एक जो टाइप है दैट इज नोन एज बिनाइन ट्यूमर, उनको हमने बिनाइन ट्यूमर के नाम से मेंशन करते हैं। बिनाइन ट्यूमर। एक जो टाइप होगी दैट इज नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाती है। एक बिनाइन ट्यूमर और दूसरी कौन सी है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब देखिए, बिनाइन को हम कह सकते हैं कि दैट इज लोकलाइज्ड, ये अपनी जगह पर रहते हैं। दैट इज लोकलाइज्ड, ये अपनी जगह पर रहेंगे। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की जो बात करें तो दीज आर डीलोकलाइज्ड, ये अपनी जगह पर नहीं रहते। दे स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दूसरे पार्ट्स में ये स्प्रेड करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं दीज आर लेस डेलिटोरियस, इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो लेस होते हैं। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये मोर डेलिटोरियस, इसके डेंजर जो है वो ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मोर डेलिटोरियस, ज़्यादा ख़तरनाक कंसीडर किया जाता है। देखिए, जो बिनाइन ट्यूमर है इसमें हम कहते हैं लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड का मतलब ये होता है दैट विल नॉट मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दे बिहेव लाइक नॉर्मल सेल्स, ये नॉर्मल सेल्स लाइक बिहेव करते हैं। हमने यहाँ पे कहा कि बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं दैट विल नॉट मूव और लोकेट टू अदर प्लेसेस, ये दूसरी प्लेसेस पर, दूसरी जगहों पे मूव नहीं करते। दे रिमेन ऑन इट्स ऑन पोजिशन, दे रिमेन ऑन इट्स ऑन पोजिशन, ऑन इट्स ऑन पोजिशन, ये अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं, ये आगे कहीं इधर उधर मूव नहीं करते। नॉट लोकेट, अपनी जगह पर रहते हैं। दे बिहेव लाइक नॉर्मल सेल्स, ये कैसे बिहेव करते हैं? बिहेव लाइक नॉर्मल सेल्स, ये नॉर्मल सेल्स की तरह बिहेव करते हैं। नॉर्मल सेल्स क्यों? ये दैट जस्ट ओनली, अगर इनका देखा जाए ना तो ये 2 तरह से इफेक्ट कर रहे होते हैं।
एक तो हम कहते हैं द इफेक्ट द नेबरिंग सेल्स, जो इसके साथ में सेल्स होती हैं उनको इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस, या उसको क्या करेंगे थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं, जो साथ वाले थे इन्फ्लुएंस और इफेक्ट नेबरिंग सेल्स, जिसके साथ ये मौजूद होंगे बस वो सेल्स थोड़ा सा इससे तंग होगा, नेबरिंग सेल्स। या फिर हम ऐसा कहते हैं दे आल्सो सीक्रेट हार्मोन लाइक सीक्रेशंस, ये हार्मोन लाइक सीक्रेशन जो हैं वो सीक्रेट करते हैं, हार्मोन लाइक सीक्रेशंस, ये हार्मोन लाइक सीक्रेशंस जो हैं वो खारिज करते हैं। स्टूडेंट्स, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ये क्या करते हैं, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये होता है दे इन्वेड टू अदर सेल्स, दूसरे सेल्स में इन्वेड करते हैं, दे इन्वेड टू अदर सेल्स, यानी कि दूसरे सेल्स में, दूसरे सिस्टम्स में इन्वेड कह सकते हैं, लफ्ज पेनिट्रेट कह सकते हैं, पेनिट्रेट, पेनिट्रेट टू अदर टिश्यूज, दूसरे टिश्यूज, दूसरे सिस्टम्स में ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। अब आपको ये बात बताई जाए तो जो इनकी ओरिजिनल पोजीशन होती है, जो जहाँ पे ये लोकलाइज्ड बने थे, यहाँ पे ये अराइज हुए थे, वहाँ से छूटेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम में जाकर किसी दूसरे ऑर्गन्स, टिश्यूज, वहाँ पे जाके अगेन वहाँ पे भी ट्यूमर बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि दे इन्वेड, पेनिट्रेट टू अदर टिश्यूज बाय सर्कुलेटरी सिस्टम या थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन के थ्रू जो है ये दूसरे टिश्यूज में इन्वेड करते हैं और वहाँ पर जाके अगेन ट्यूमर जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये होता है कि दैट विल मूव टुवर्ड्स द अदर पार्ट, ये दूसरे पार्ट्स में क्या करेंगे, मूव करेंगे, दूसरी तरफ इनके लोकेशन जो है वो जाएंगे, वहां पे जाके ट्यूमर बनाना शुरू कर देंगे, एंड दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस। और इसको हमने किस नाम से मेंशन किया, मेटास्टेसिस के नाम से मेंशन किया है, मेटास्टेसिस। लफ्ज मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ कैंसर, स्प्रेड ऑफ कैंसर, कैंसर का स्प्रेड होना, मूव करना, एक ऑर्गन से, सिस्टम से किसी दूसरे पार्ट में मूव करना। तो स्प्रेड ऑफ कैंसर यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं दूसरे एरियाज में जाके जो मूव करना है, और इस कंडीशन को, ये जो होती है इसे हम मैलिग्नेंसी के नाम से मेंशन करते हैं, जिसमें स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ भी आप कह सकते हैं, डिजीज़ जो होती है वो स्प्रेड हो रही होती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है, एंड इट इज़ मोर डिलीटोरियस। द रीज़न इज़ बिहाइंड कि ये दूसरे सेल्स होते हैं, दूसरे ऑर्गन्स, टिश्यूज़, उन तमाम को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। इसी वजह से हमने कहा कि ये मोर डिलीटोरियस होते हैं, इनके इफ़ेक्ट जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर की निस्बत अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये लेस डिलीटोरियस हैं, तो इनके इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, जस्ट ओनली इन्वेडिंग सेल्स जो उसके साथ में होते हैं, जो उसके साथ में होते हैं उन्हीं को इन्फ्लुएंस करता है, या फिर ये हार्मोन सीक्रेशन जो होती हैं उन पे इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, कैंसर क्या है, दैट इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। और ये कब होती है, ये उस वक्त होती है जब इसमें ये रेगुलेशन, कंट्रोल डिवीजन जो है ब्रेकडाउन हो जाए और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए और अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स बन जाए, दैट इज नॉन एज ट्यूमर और कैंसर। और इसमें एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स ओल्डर में होते रहते हैं और उसके बाद ठीक होते रहते हैं। दो टाइप्स हमने डिस्कस की, बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये जो कैंसरस सेल्स हैं, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम अ नॉर्मल सेल्स एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कैंसर, कैंसर के कॉजेज क्या हैं और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि इसी लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसी में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइव पोर्ट के अंदर। स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस ये किया है कि कैंसर क्या होता है, यानी कि हमने इसको डिफाइन किया और उसके बाद फिर इसकी जो दो टाइप्स थी उनको डिस्कस किया। टाइप्स में आपने पढ़ा कि एक बिनाइन ट्यूमर है और दूसरा कौन सा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब फर्दर जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक कैंसरस सेल्स को नॉर्मल सेल से। मतलब कि आप इसमें कह सकते हैं कि हम
डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश हमने करना है किसके दरमियान में, एक कैंसरस सेल्स में और दूसरा कौन सा है, नॉर्मल सेल्स। ये डिस्टिंग्विश और उसके बाद फिर हम इसके कॉजेज को डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें 4 पॉइंट्स, 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो काउंट होते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन, दूसरा टाइप्स, तीसरा इसमें हाउ वी कैन डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सेल्स एंड अ कैंसरस सेल्स। तीसरा जो क्वेश्चन है ये है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के बेसिकली कॉजेज क्या हैं। तो अभी हम थर्ड पॉइंट जो है वो डिस्टिंग्विश आप डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड कैंसरस सेल्स डिस्कस करने लगे हैं। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसरस सेल्स, normal cell and cancerous cells। एक और बात आपको बताऊं, यहाँ पे हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स, जो कैंसर सेल्स है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो यही हम लिस्ट कर लेते हैं। नंबर 1 हम ये कहते हैं कि जो कैंसरस सेल्स है दैट इज लेस डिफरेंशिएटेड सेल्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है कि ये कैसा होगा, लेस डिफरेंशिएटेड सेल होगा, लेस डिफरेंशिएटेड सेल्स होगा। इट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैपिड प्रोलिफरेशन, यानी कि ये जो है रैपिड प्रोलिफरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैपिड प्रोलिफरेशन। रैपिड प्रोलिफरेशन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन शो कर रहा है, कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स में ये खासियत होगी। कैंसरस सेल जो है दैट विल रिप्रेजेंट हाई, क्योंकि हम इसमें एक बात ये कह लेते हैं कि इसमें रैपिडली माइटोसिस होगी, बहुत तेजी के साथ माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होगा। इसके अंदर ऐसे जब बहुत तेजी के साथ माइटोसिस होगी तो एक काम ये होगा कि इसमें हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो होगी, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जो है वो रेशो मौजूद होगी। ऐसा कैसे है, देखिए स्टूडेंट्स, अब एक सेल है नॉर्मल, इसमें ये न्यूक्लियस है, जब इसमें रैपिड डिवीजन होगी, तेजी के साथ डिवीजन होगी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी, सेल छोटे बनेंगे पहले, इनमें फिर तेजी के साथ डिवीजन होगी तो और छोटे होते जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर कंटेंट तो उतना ही रहेगा, न्यूक्लियर कंटेंट में तो चेंज नहीं आएगा। सो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम कहेंगे वो ज़्यादा होता रहेगा। तो इस तरह से न्यूक्लियस की अमाउंट जो है वो क्या रहेगी, ज़्यादा, जबकि साइटोप्लाज्म की अमाउंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो जो है वो हम कह सकते हैं कि वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि रैपिड डिवीजन से उसको ग्रोथ का टाइम नहीं मिलेगा। जब ग्रोथ का टाइम नहीं मिलेगा तो छोटे छोटे ज़्यादा सारे सेल्स होंगे, लेकिन न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो तो सेम रहता है। सो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी। हम इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि जब सेल्स जो हैं इस कंडीशन में होते हैं, मेटास्टेटिक कंडीशंस में होते हैं, तो वो एक से दूसरे पार्ट में मूव करते हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जब इन्वेड करते हैं तो दे इन्वेड अदर सेल्स, अदर टिश्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर। जब ये अदर टिश्यूज़ में इन्वेड करेंगे तो वहाँ पर जाके सेकेंडरी ट्यूमर बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। उस एरिया में जाकर टू अदर टिश्यूज़, उस एरिया में जाकर सेकेंडरी ट्यूमर बनाने में इन्वॉल्व है। और ये सेकेंडरी ट्यूमर की जो फॉर्मेशन है उस एरिया में जाके ये मैलिग्नेंसी को शो करती है। सो ये कैसे होंगे, हम कह सकते हैं कि ये मैलिग्नेंट, इस सेंस में कह सकते हैं कि ये मैलिग्नेंट सेल जो हैं वो इसमें काउंट होते हैं। तो ये मैलिग्नेंसी जो है वो इसमें ज़्यादा होगी। हम ऐसे भी कह सकते हैं वहाँ पर उनकी प्रोलिफरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, इंक्रीज प्रोलिफरेशन एंड नंबर ऑफ डिवीजन्स, यानी कि उसके में जो नंबर ऑफ डिवीजन्स है वो ज़्यादा होगी। प्रोलिफरेशन जो है, प्रोलिफरेशन हम डिवीजन को ही कहते हैं,
प्रोलिफरेशन इंक्रीज होगी, जिससे उसके अंदर न्यूक्लियस का कंटेंट जो है ये भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो इसमें आएगी। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम एक कैंसरस सेल्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस तरह से है। हम एक और बात भी कह सकते हैं कि ये जो प्रोलिफरेशन है ये एबनॉर्मल सेल्स की होगी, क्योंकि वो सेल्स का जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या हो चुका होता है, चेंज हो चुका होता है। तो ये एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो इस तरह से प्रोलिफरेट करके कंडीशंस इस तरह की जो है वो ट्यूमर वाली कंडीशन जो है वो बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि हम इसके कॉजेज़ को देखते हैं। कॉजेज़ क्या हैं? ये तो था कि इसमें हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल से। अगला पॉइंट है कि इसके कॉज क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि कोई भी सेल डिवीजन हो रही है, यानी कि हम कहते हैं सेल डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपरली जीन्स मौजूद होती हैं जो उसको रेगुलेट करती हैं। यानी कि एक सेल जो है, सेल के अंदर क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है, एंड डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या मौजूद होती है, इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इंफॉर्मेशन क्या मौजूद होती है, व्हेन एंड हाउ मेनी टाइम्स इट विल डिवाइड, कब और कितनी दफा ये सेल जो है वो डिवाइड करेगा। यानी कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो हम कह सकते हैं व्हेन, कब, हाउ मेनी टाइम्स, कब, कितनी दफा, हाउ मेनी टाइम्स इट विल डिवाइड, सेल विल डिवाइड। जब ये इंफॉर्मेशन जो है सेल के अंदर डीएनए में चेंज होगी, ये इंफॉर्मेशन क्या होगी, चेंज होगी, देन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी। क्योंकि सेल को पता ही नहीं चलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब मैंने कितनी दफा डिवाइड करना है, तो वो अंधाधुंध अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करना शुरू कर देगा। वो जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है दैट इज नॉन एज कैंसर, माइटोटिक एरर कहलाते हैं। अब ये जो चेंज आया है इसके अंदर, चेंज इन दिस इंफॉर्मेशन और चेंज इन द डीएनए, दैट चेंज इन द डीएनए इज नॉन एज म्यूटेशन। ये क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। सो म्यूटेशन इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर का जो मेन कॉज है वो क्या है, म्यूटेशन है। इफ यू रिमेंबर, तो म्यूटेशन जो है ये एक्यूमुलेट होती जाती हैं, जमा होती जाती हैं। म्यूटेशन तो हमने ये कह दिया दैट इज चेंज इन डीएनए, डीएनए के अंदर चेंज आना, एंड दीज म्यूटेशंस आर गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड। ये क्या होना शुरू हो जाती हैं, एक्यूमुलेटेड होना शुरू हो जाती हैं, और इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती हैं, ऑलमोस्ट आप ऐसे कह सकते हैं 3 to 20 म्यूटेशंस, 3 से लेकर 20 म्यूटेशंस जो हैं वो इकट्ठी होती हैं, और इकट्ठी होकर उसमें मैसेज को चेंज करती हैं, और चेंज जब आता है दैट विल लीड टू कैंसर, ये कैंसर की तरफ लेकर आएगा। जब म्यूटेशंस होती हैं तो दो मेन काम होते हैं। पहला हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ये है कि दैट विल डिसमेंटल फ्रॉम इट्स, डिसलोकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। यानी कि फर्स्ट हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी अपनी जगह होती है, इट विल ब्रेक बैरियर्स, या ओवरकम हम कह सकते हैं बैरियर्स which prevent their movement, which prevent movement of the cell, movement of cell। इसमें वो क्या क्या ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो जो बेसल लैमिना उसको अपनी जगह पर रखता है उसको ब्रेक डाउन कर सकता है, या अदर जो भी उसके साथ यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन या अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको अपनी जगह पर फिक्स रखते हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा। डिसलोकेट होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं वो अपनी जगह से चेंज होगा, डिसलोकेट होगा। हम इसी को कह सकते हैं दैट विल बी डीलोकलाइज्ड, वो अपनी जगह से चेंज हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। जैसे वो डिसलोकेट होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, दैट विल इन्वेड टू अदर टिश्यूज, दूसरे टिश्यूज में क्या करेगा, इन्वेड करेगा। जैसे हमने यहाँ पे बात की है, वो दूसरे टिश्यूज में आके पेनिट्रेट करेगा और वहाँ पर आकर सेकेंडरी ट्यूमर बनाने में इन्वॉल्व होगा। एक तो काम ये है कि डिसलोकेट करना, अपनी पोजीशन से मूव करवाना, जितने भी बैरियर्स हैं जो उसकी मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं, उसके लोकेशन मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं, उन
तमाम बैरियर्स पर ओवरकम करना, चेंज करना, ये उसका पहला टारगेट है इन म्यूटेशंस का। दूसरा हम कह सकते हैं दैट इज अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन करवाने में इन्वॉल्व होगा। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हम डिवीजन को कहते हैं, तो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवाइड होना शुरू हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर, और इसकी वजह से क्या बनेगा, ट्यूमर बनेगा। एंड दैट ट्यूमर इज अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल है जो इसमें बन जाता है, अनवांटेड क्लोन ऑफ एबनॉर्मल सेल कह सकते हैं। इसमें जो सेल्स इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, एबनॉर्मल सेल्स होंगे। तो ये एबनॉर्मल सेल्स जब एक्यूमुलेट होते हैं, क्लोन होते हैं, तो यही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। सो ओवरऑल हम यहाँ पे बात करें तो हम इस टॉपिक में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो था वो ये था, डिफाइन करें। दूसरा, इसकी टाइप्स कौन सी हैं। तीसरा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स। और चौथा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ म्यूटेशंस। इसमें एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट ये वाला काउंट होता है कि हाउ मेनी म्यूटेशंस जो हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। कैंसर के लिए कितनी म्यूटेशंस हैं, कौन कौन सी म्यूटेशंस जो हैं वो पॉसिबल होती हैं। अब ये जो है ये म्यूटेशंस का मेनली कितने इफेक्ट्स हैं, 2 इफेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि ये वो लैमिना को उसके लोकेशन को मूव करवाएगा, और दूसरा ये है कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन करवाने में इन्वॉल्व होता है। तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू कैंसर, ये कैंसर के रिलेटेड था। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको कैंसर की दोनों टाइप्स, डेफिनेशन और आप एक कैंसर सेल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यानी कि इसके जो कॉजेज़ हैं ये सब समझ आ चुके होंगे। अब देखिए, इसमें जो कॉजेज़ हैं म्यूटेशन के आप पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 20 के अंदर कि म्यूटेशन की क्या वजूहात हैं। तो इन तमाम वजूहात से आप अपने आप को बचा के रखें। लाइक दैट कि जो इसमें रेडिएशंस होती हैं वो म्यूटेशन कॉज करती हैं, और उस म्यूटेशन की वजह से कैंसर भी हो सकता है और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो हमें अपनी जनरल लाइफ में भी बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना आना चाहिए, और तमाम जितनी भी इसमें हमें सीखते हैं उसको हमें अप्लाई भी करना चाहिए। सो जो कैंसर है इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लर्न कर चुके हैं। नेक्स्ट एक नया टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस में किस तरह से डिवीजन होती है, कहाँ पे होता है, कैसे होती है, इन तमाम को सीखने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।